क्या अब भारत का वैश्वीकरण हो रहा है या वैश्वीकरण पिछले 3 दशकों में हो चुका है? यह दोनों ही बातें कुछ ठीक नहीं है। मेसोपोटामिया की सभ्यता से काफी पहले भारत का वैश्वीकरण हो चुका है। हम व्यापार, विज्ञान, भूगोल शास्त्र, चिकित्सा, साहित्य और गणित में मार्ग निर्देशक थे और आविष्कारक भी रहे हैं। एक राष्ट्र के रूप में हम विश्व के सकल घरेलू उत्पादक यानी जीडीपी में 30 से 40% योगदान दे रहे थे 16वीं शताब्दी तक। उस समय भारत की जीवन संहिता 4 पुरुषार्थ पर आधारित थी: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ धर्म से आता था। इसी अर्थ को आवश्यकता के अनुसार कामनाओं के पूर्ति में लगाया जाता था और मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य होता था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो अर्थवेद पर आधारित था, हमारे आर्थिक मॉडल का आधार बना, जो आगे आने वाले राजवंशों को भी मार्ग दिखाता रहा। दोनों विश्व युद्ध के अगर आंकड़ों को आधार बनाया जाए तो दुनिया भारत के प्रभाव में जब तक था, ऐसा भीषण नरसंहार कभी हुआ नहीं था, क्योंकि भौतिकवाद आध्यात्मिकवाद के अधीन रहा। हम ज्ञान, संस्कृति और परंपरा के भी सबसे बड़े निर्यातक थे, जिनके जड़ें हमारी शास्त्र थी। गुरुकुल प्रणाली शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल लीडर्स को तैयार करना, जो कि हमारे गौरवशाली इतिहास का स्वर्णिम अध्याय रहा। एल्बर्ट आइंस्टाइन बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं, हम भारतीयों के बहुत एहसानमंद हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना कोई सार्थक वैज्ञानिक खोज हो ही नहीं सकता था। भारत भौतिक और आध्यात्मिक में शीर्ष पर था, तब तक भारत के अंदर और बाहर राजनीतिक स्थिरता रही। पर हम क्यों उस शीर्ष स्थान से गिर गए? क्या कारण रहा इस पतन का? हम भौतिक प्रगति की वास्तविक जड़ों को भूल गए, जो है आध्यात्मिकता। हमारे उपनिषद, पुराण, शास्त्र आदि विदेशी आक्रमणों के कारण ऐसे नेतृत्व आए जो हमारे सिद्धांत और संस्कृति को समझ नहीं पाए, जिसके चलते भौतिकवाद में गिरावट हुई। आध्यात्मिकता जो आर्थिक और आध्यात्मिक पहियों से चलती थी, उसे हमने अलग छोड़ दिया। इसके बावजूद इसने राजनीतिक रूप से विभाजित समाज संस्कृति एकीकरण में एक बड़ी भूमिका निभाई, जिसका प्रमाण हमें भक्ति और समाज आंदोलन में दिखता है। कई विकास मॉडल आए, परंतु मानवता के समग्र और सतत विकास के मामले में सभी असफल रहे। इसीलिए दुनिया को प्रगतिशील और स्थिर बनाने के लिए हम भारतीयों को जिम्मेदारी लेना है। ग्लोबल होलिस्टिक लीडरशिप प्रोग्राम GHLP को इस तरह स्ट्रक्चर किया गया है कि शिक्षा के माध्यम से ग्लोबल लीडर्स तैयार होंगे। GHLP में करियर पाठ्यक्रमों में विश्व स्तर की शिक्षा दी जाएगी और इसके साथ ही शरीर, मन और आत्मा का विकास पर पूर्ण ध्यान दिया जाएगा। पर 2047 क्यों? भारत में पिछले 500 वर्षों से आध्यात्मिकता नेतृत्व में खालीपन रहा और यह कारण बना भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पतन का। जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज हमारे पंचम मूल जगत गुरु हैं, जो अग्रणी बने उस अभियान का जिसमें फिर से आध्यात्मिक ज्ञान को वापस भारत की जड़ तक पहुंचाया। उन्होंने विश्व का एक ऐसा दर्शन दिया जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक का अनोखा समन्वय रहा। भारतवर्ष 2047 में अपनी आज़ादी की शताब्दी मनाने से ठीक 24 साल दूर है और यही वह वर्ष है जब हम श्री महाराज जी की 125वीं प्राकट्य तिथि भी मनाएंगे। ब्रज गोपिका सेवा मिशन GHLP के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाकर दुनिया के नेतृत्व कराने की परिकल्पना की है, जो कर्म योगियों और कर्म संन्यासियों के रूप में ग्लोबल लीडर्स को तैयार करेगी। स्वामी युगल शरण जी के शब्दों में
अनंत ब्रह्मांड को पृथ्वी की आवश्यकता है, पृथ्वी को भारत की आवश्यकता है, भारत को सनातन धर्म की आवश्यकता है, सनातन धर्म को श्री महाराज जी की आवश्यकता है और श्री महाराज जी को हमारी आवश्यकता है। सो बी अ ग्लोबल लीडर एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस मिशन। राधे राधे।